हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपको पता है सीएए पूरे बिहार में, पूरे भारत में, पूरे विश्व में एक प्रचलन के विषय बन चुका है। बहुत ज़्यादा एक चर्चा का विषय बना हुआ है। सीएए क्या होता है? इसका पूरा नाम होता है, आप यहाँ देख सकते हैं, सिनॉप्सिस, मतलब सारांश बोलता है कि द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, मतलब नागरिकता संशोधन अधिनियम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत 11 दिसंबर 2019 में एगो नियम बना, अधिनियम बना पार्लियामेंट में, मतलब भारत के संसद में एगो नियम बना 2019 में, सीएए। इसे बोलते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम। इस नियम के तहत हमारे पड़ोसी मुल्क के जितने भी नागरिक प्रवासी बनकर या फिर शरणार्थी बनकर हमारे देश में आए हैं, उनको नागरिकता देने का एक प्रकार के प्रावधान ये करता है। ठीक है, इस नियम के तहत हम लोग ये बात को समझेंगे। दूसरा बात की आसान भाषा में समझेंगे, पूरा का पूरा क्या पुर्चा होता है सब पढ़ेंगे एकदम आसान भाषा में। 2-3 मिनट में लगेगा, 2-3 मिनट में हम पूरा बात को समझा देते हैं। देखो, एक और बात याद रखना, सीएए जो होता है ना कि गैर इस्लामिक लोगों को दिया जाएगा। गैर इस्लामिक मतलब जो इस्लाम धर्म के नहीं है, इस्लाम धर्म के नहीं है, इसका मतलब कौन कौन? सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई और हिंदू, इन 5 धर्म के लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया। लेकिन याद रखना, ये नागरिकता उन्हीं आदमी को दिया जाएगा जो 31 दिसंबर 2014 के पहले शरणार्थी हमारे देश में आए हैं। जो लोग हमारे देश में 31 दिसंबर 2014 के पहले आए हैं उनको दिया जाएगा। जो बाद में आया है 31 दिसंबर 2014 के बाद हमारे देश में शरणार्थी बनकर आए हैं या प्रवासी बनकर आए हैं, उनको नागरिकता नहीं दिया जाएगा। इस बात को क्लियर रखना। शरणार्थी और प्रवासी क्या होता है तो हम आपको बता दें, हमारे देश में जब कोई आदमी या कोई इंसान अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में जाकर बस जाता है, उसे हम प्रवासी या शरणार्थी बोलते हैं। इसका बड़ी बात क्या होता है, ध्यान से सुनिए। सबसे बड़ी बात यह होता है कि धार्मिक आधार पर प्रताड़ित शरणार्थियों को नागरिकता दिया जाएगा। दूसरे देश में जाओगे, पड़ोसी मुल्क का मतलब होता है कि हमारे देश की पड़ोसी, तो सब मत समझना। हमारे पड़ोसी मुल्क मतलब इस नियम में ये बताया गया है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, ये तीनों के तीनों इस्लामिक कंट्री है। इस्लामिक कंट्री से जो 5 को धर्म के लोग हमारे देश में आए हैं, क्योंकि उनके साथ वहाँ प्रताड़ित हुआ था, उनको शोषण किया गया था, शोषित किया गया था, अत्याचार उनके ऊपर किया गया था, तो वहाँ से अपना किसी तरह जान बचाकर भारत में आश्रय लिए हैं और उनको भारत सरकार के द्वारा सीएए के नियम के तहत उनको नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के शरणार्थी बनकर हमारे भारत देश में है, उनको दिया जाएगा। हिंदू धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, पारसी और ईसाई और जैन धर्म के लोगों को दिया जाएगा। इस्लाम धर्म के लोगों को नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इस्लाम धर्म के लोग वहाँ से तो भाग कर तो आएंगे नहीं, क्योंकि इस्लामिक कंट्री जो है वहाँ इस्लामिक कंट्री का आधार पर देश चलता है, तो वहाँ के इस्लाम क्यों भाग कर जाएंगे? तो वहाँ के लोग हमारे देश में इस्लाम धर्म के लोग यहाँ बहुत कम आए हैं, ना के बराबर। ठीक है, तो उनको नागरिकता देने के प्रावधान नहीं किया गया है। ये गैर मुस्लिम लोगों को नागरिकता देने के प्रावधान इसमें बताया गया है। ठीक, आगे देखो, इसमें कुछ अफवाह भी है। अफवाह क्या है कि ये केवल हिंदुओं को दिया जाएगा, ऐसा बात नहीं है। हिंदू धर्म के अलावा जो धर्म, इस्लाम धर्म को छोड़कर बाकी जितने भी धर्म होते हैं, वो जो धर्म हमारे देश में आकर शरण लिए हैं, उनको नागरिकता दिया जाएगा। अफवाह है कि नागरिकता छीनने की कोशिश किया जा रहा है। इस नियम के तहत कुछ लोगों का मानना है कि इस नियम के तहत नागरिकता किसी का छीना जाएगा। ऐसा नहीं है, ये छीनने वाला नियम नहीं है, बल्कि नागरिकता देने का नियम है। नागरिकता देने का नियम है, याद रखना। दूसरा बात की अफवाह ये भी है कि भारतीय नागरिकों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है, भारतीय नागरिकों पर इसका बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। मुस्लिम की नागरिकता चली जाएगी, ऐसा नहीं है। मुस्लिम की नागरिकता रहेगी एकदम, बेशक एकदम बहुत धूमधाम से रहेगी। मुस्लिम धर्म के लोगों को नागरिकता नहीं छीनी जाएगी, उनके नागरिकता के ऊपर किसी प्रकार के हनन नहीं होगा, वो एकदम सेफ हैं, उनको उनकी नागरिकता छीना नहीं जाएगा। ठीक है, जैसे हैं वैसा ही रहेगा। अफवाह एक और है कि सिर्फ हिंदू की नागरिकता दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। वो हिंदू के अलावा जो भी धर्म बचता है, जो हमारे देश में आए हुए हैं, चाहे सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, ईसाई हो, इन सभी धर्म के लोगों को भी नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। संविधान विरोधी कानून है, ऐसा नहीं है। ये संविधान के अनुसार नागरिकता दी जाएगी। अनुच्छेद 5 से लेकर और 10 के बीच में जितने भी अनुच्छेद होते हैं ना, उस अनुच्छेद के तहत, संविधान के तहत नागरिकता नियम कानून के तहत दिया जाएगा। इसमें किसी प्रकार के भ्रष्टाचार नहीं होगा। अफवाह ये भी फैला है कि यह चुनावी स्टंट है।
स्टैंड है, ये चुनावी स्टैंड है कि जब चुनाव 2024 में पड़ा इसलिए मोदी सरकार के द्वारा ये नियम लागू किया गया है, ऐसा नहीं है। 2019 से ही नियम लागू था, लेकिन कोरोना पीरियड के कारण इस नियम को टाल दिया गया था, क्योंकि बीच में कोरोना आया था। उस कोरोना में नियम लागू नहीं हुआ। अब ये नियम जब से लागू हुआ है ना, तब से जितने भी हमारे देश में जो शरणार्थी लोग आए हैं, एकदम ढोलक बजा बजा कर एकदम बम बम बजा रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा खुश है। पुनः मोदी सरकार को देवता मान रहा है, देवता कि हमारे लिए देवता बनकर आए हैं। शरणार्थी को जब आश्रय आप दे रहे हो, नागरिकता दे रहे हो, इसका मतलब उनकी नज़र में आप देवता हो, समझ रहे हो। लेकिन जो वहीं विरोधी पार्टी का देखोगे तो विरोधी पार्टी इसका बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे हैं कि नागरिकता नहीं दी जाएगी। एक प्रकार के चुनावी स्टैंड है और चुनाव के कारण ये नागरिकता दिया जा रहा है, तो उनके नज़र में थोड़ा बुरा लग रहा है। एक और बात हम आपको बता दें कि हमारे देश में बहुत ऐसे, जैसे तिब्बत के देखो, तिब्बत से भी लोग आए हैं, हालांकि उनको नागरिकता बहुत पहले दे दिया गया था, लेकिन हमारे देश में बहुत ऐसे देश जो पड़ोसी मुल्क के जो देश होता है, पड़ोसी मुल्क, वहाँ से लोग आए हैं, उनको शरण दिया गया है। कुछ लोग बाकी हैं, जो बाकी है उनको नागरिकता देने का प्रावधान यहाँ दिया गया है, ठीक दिया गया है, किया गया है। अब इस नियम के तहत उनको नागरिकता मिल जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। किसी प्रकार के धर्म के लोगों का, तो किसी प्रकार के धर्म के खिलाफ नहीं है, ठीक ना। ओके, थैंक यू।